डॉक्टर पुलकित देशपांडे, यू आर अंडर अरेस्ट। आप इनको अरेस्ट करना चाहते हैं ना? क्या मैं अरेस्ट वारंट देख सकती हूँ? इनफ, इनफ इज इनफ। सही, चुपचाप पीछे हट जाओ, वरना एक मुजरिम का साथ देने और पुलिस की कार्रवाई में रुकावट डालने के लिए मैं तुम्हें मजबूरन गिरफ्तार करूंगा। वीरू, वीरू प्लीज ऐसे मत करना, मेरे पति को मत ले जाना वीरू, प्लीज। सही सही कुछ बोला वीरू को, बोलना। एक मिनट विराट, एक मिनट प्लीज। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सही ने मुझे बता दिया कि जब से तुम्हें ये झूठे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं तुमने उन्हें सच मान लिया है, और उसके बाद ना ही तुम किसी की बात सुनना चाहते हो ना ही समझना चाहते हो। और जिन्होंने ये जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं या बनवाए हैं, उनका बस एक ही मकसद है विराट, मेरी बदनामी। लेकिन सच कहूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि झूठ तब तक जिंदा रहता है जब तक उसका सच से सामना नहीं होता। और सच क्या है वो आज मैं तुम्हें बताता हूं। माधुरी, देखो इसे। इसमें तो पुलकित की वाइफ का नाम देवयानी चौहान लिखा है। ये वही डॉक्यूमेंट है जो मैंने कॉलेज में देखा था। इसी डॉक्यूमेंट पे पुलकित सर की वाइफ के कॉलम में देवयानी चौहान लिखा है। वीरू, अब तो तुझे सच पता चल गया है ना? तो तू मेरे पति को जेल में नहीं डालेगा ना? तू मेरी शादी होने देगा ना पुलकित से? ऑफिसर, लगता है अब आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अभी तो मैंने सवाल पूछना शुरू कहाँ किया है। नकली डॉक्यूमेंट्स तुमने ही बनवाए ना? जो डॉक्यूमेंट्स तुम लाए थे विराट, वो नकली है, और जो मैंने तुम्हें दिए वो असली है। विराट सर, एक डॉक्यूमेंट आपके पास है और एक डॉक्यूमेंट पुलकित सर के। अब कौन सा डॉक्यूमेंट असली है और कौन सा नकली, ये तो जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन तब तक बिना किसी ठोस सबूत के आप पुलकित सर और देवी ताई की शादी नहीं रुकवा सकते। ये दोनों बालिग हैं और अपनी जिंदगी के अहम फैसले खुद ले सकते हैं। सही ठीक कह रही है विराट। अगर तुम देवयानी के भाई की हैसियत से इस शादी में शरीक होना चाहते हो, शामिल होना चाहते हो, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हारा इस शादी में स्वागत है। लेकिन अगर तुम एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से इस शादी को रुकवाना चाहते हो, then I'm sorry, तुम यहां से जा सकते हो। और आप लोग भी
प्लीज यहां से जा सकते हैं। हम अगर जाएंगे तो हमारी बेटी को साथ लेकर जाएंगे। वीरू, तू जा यहाँ से और इन लोगों को भी अपने साथ लेकर जा। मुझे अपनी शादी का 7वां फेरा पूरा करना है। मेरी शादी खराब मत कर वीरू। जा जा, तू जा ना। देवी, चुप, बिल्कुल चुप। ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। चल, तुम आजा बरो, चल चल घरे चल। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। ताई, तू ऐसे नहीं मानेगी ना? आओ दादा। ठहरिए। आज देवी को मुझसे आप तो क्या कोई भी दूर नहीं कर सकता। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ऐसा कुछ मत कीजिए कि मैं बड़े छोटे का लिहाज भूल जाऊं। विराट, देख क्या रहा है? कुछ करेगा नहीं? किस बात का इंतजार कर रहा है? जब तक तुम खुद पर लगे इस इल्जाम को झूठा साबित नहीं कर लेते तब तक ये शादी नहीं होगी। भोसले, ले जाओ इसे। विराट सर, हमारा कानून भी ये कहता है कि जब तक जुर्म साबित ना हो जाए मुल्जिम को मुजरिम नहीं कहा जा सकता। तो फिर आप पुलकित सर को अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? क्या आपके पास पुलकित सर के खिलाफ कोई ठोस सबूत है? नहीं ना? तो फिर आप ना ही पुलकित सर को अरेस्ट कर सकते हैं और ना ही देवी ताई को यहां से वापस लेकर जा सकते हैं। ये सोचने की भूल मत करना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरे होते हुए मेरी ताई के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते तुम। सबूत चाहिए ना? बहुत जल्द ही पुलकित के खिलाफ सबूत मिल जाएगा। उसके बाद तुम्हें हवालात में डालकर अपनी ताई को साथ में ले जाऊंगा। चला। चल, सही, बाजू रहो। हम हमारी बेटी देवयानी को घर वापस लेकर ही जाएंगे। मैं भी देखती हूँ मेरे रहते देवी ताई को आप वापस कैसे लेके जाते हैं। अगर मैं अपनी बेटी की जिंदगी बचाना चाहती हूँ, उसे वापस अपने घर लेकर जाना चाहती हूँ, तो तू कौन होती है रोकने वाली? तू मेरी बेटी की जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रही है। सच काकू,
आज आपको बड़ी परवाह हो रही है अपनी बेटी की जिंदगी की, उनके जज्बातों की। ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं कि जज्बातों के साथ और जिंदगी के साथ किसने खिलवाड़ किया है। तो इस बारे में हम बात ना करें तो ही अच्छा होगा। पंडित जी, मंत्र शुरू कीजिए। 7वां फेरा अभी होगा। ताई, चलो देवी। अरे देख क्या रहे हो, रोको इन्हें। ऐसे कैसे रोको? पुलिस क्या, अब मिलिट्री भी आ जाए ना तो भी तो प्यार करने वालों को अलग नहीं कर पाएगी। ये शादी हर हाल में होकर रहेगी। पंडित जी, मंत्र शुरू कीजिए। ओम तदैव लग्नं सुदिनं तदैव तारावलं चंद्रवलं तदैव। विवाह संपन्न हुआ। थैंक यू बप्पा, थैंक यू महादेव, आपने मेरी सुन ली। आखिरकार ताई और पुलकित सर की शादी हो गई। अब आप दोनों इन दोनों पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। सही 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 सही, मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई। हाँ ताई, वो कहते हैं ना, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। आप दोनों को खूब 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 बधाई। आपको बप्पा ने और बप्पा के पापा ने अपना आशीर्वाद दे ही दिया। सही, थैंक यू वेरी मच। आज मेरी और देवयानी की शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे मन में जो देवयानी के लिए प्यार है उसकी वजह से मुमकिन हुई है। बहनी, देवी और सही का कुछ नाम मत ले उसका मेरे सामने। आज उसने मेरी और मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। क्या हुआ, क्या किया सही ने? क्या किया क्या नहीं किया पूछो। पत्र लेखा का शक बिल्कुल सही था। सही देवयानी को लेकर पुलकित के पास ही गई थी उन दोनों की शादी करवाने। अरे इतने समझाने के बावजूद उस लड़की ने वही किया जो उसे करना था। पुलकित और देवयानी की शादी करवा के ही दम लिया उसने। जिस बात का डर था सही ने वही कर दिया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमको तो पुलकित के खिलाफ सबूत भी मिल गए थे ना। सही ने भी तो मान लिया था ना कि पुलकित गलत है। तो फिर ये सही ऐसा कैसे कर सकती है? वो देवी की शादी पुलकित से कैसे करा सकती है? अरे हमसे क्या पूछ रही है? अपने उस लाडली बहू से पूछ। नहीं, मैं तो कहती हूँ कि उससे भी मत पूछ। उस अक्खड़ लड़की के पास तो हर सवाल का जवाब होता है। अरे उसकी नजर में तो सब गलत है, एक बस वही सही है।
और उसकी इसी सोच की वजह से आज हमारे खानदान की इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं रही। उसने चौहान खानदान की बेटी की शादी एक नौकर की बेटी के साथ करवा दी। अब आप पुलकित सर के साथ, मेरा मतलब पुलकित जीजू के साथ अब आप पुलकित जीजू के साथ खाना खाइए और मैं घर जाके डांट खाती हूँ। सही, तुमने विराट और चौहान परिवार को नाराज करके जो चिंगारी लगाई है ना, चौहान निवास में वो चिंगारी ज्वालामुखी बनकर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हाँ सही, वो लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। तू एक काम कर, तू घर वापस ही मत जा, तू हम लोग के साथ आ जा, है ना पुलकित? मेरी गंदी आई पता नहीं तेरे साथ क्या करेगी। और वीरू भी बहुत गुस्सा है ना। मैं जो करने आई थी वो तो मैंने कर दिया, अब घर तो जाना है ना। और वैसे भी जब कुछ गलत किया नहीं तो डरना कैसा। आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करिए, देखते हैं चौहान निवास में कैसा स्वागत होगा। मैं अपना ख्याल रख लूंगी। आपका ये स्पेशल दिन है, आप दोनों सिर्फ अपने बारे में सोचिए। बाय जीजू। बाय। बाय माधुरी दीदी। बाय सही। वही, लेकिन आप ही ने तो सही से कहा था ना कि पुलकित को यहाँ बुलवा ले, क्योंकि आप उससे बात करना चाहती थी। तब तो पुलकित आया नहीं और अब अचानक अकस्मात सडनली वो आ भी गया। उसने देवी से शादी भी कर ली और इस सब में सई ने उसका साथ दिया। सई ऐसे कैसे कर सकती है? अरे उसने तो खुद आपसे माफी मांगी थी, है ना? सई ने बड़ी मामी से माफी मांगी थी? अब होगा, लेकिन फिर इसके बाद सई ने अपना फैसला क्यों बदल लिया? पता नहीं उसने अपना फैसला बदला है कि उसकी छुपी हुई सच्चाई सामने आ गई। इस लड़की के मन में कुछ तो चोर है, तभी उसने हमारी देवयानी की शादी उस धोखेबाज पुलकित के साथ करवा दी। आज तक कोई भी ना मेरे हुक्म के खिलाफ गया है, लेकिन इस लड़की ने इस घर के हर नियम, हर कायदे का मजाक बनाकर रख दिया। इस जंगली मुर्गी ने हर वो चीज की जिससे हमारे खानदान की इज्जत तार तार हो जाए और हम किसी को भी मुंह दिखाने लायक ना रहे। विराट कहाँ है? पुलिस स्टेशन गया है, कुछ देर में आता ही होगा। वहीनी, 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 काकू, काकू, तू पकड़ में पानी। काकू क्या हुआ? बैठो। काकू पानी पीजिए। काकू, सई ने आज बहुत गलत किया है, बहुत गलत। और ये सब मेरी दी हुई छूट की वजह से, उसी का नतीजा है। बस बहुत दे दी छूट, बहुत कर लिया लिहाज, लेकिन अब नहीं। अब आप सब देखेंगे कि मैं सही के साथ क्या करता हूं।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।